नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और संसद भवन से ये लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान अब एक नई भारत गढ़ने जा रहा है। देश का नया संसद भवन बनकर के पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नए संसद भवन का शिलान्यास किया था, महीनों के अथक प्रयासों के बाद अब वो संसद भवन तैयार है और अपने पहले सेशन के लिए भी नए संसद भवन में तैयारी पूरी कर ली गई है। आज पुराने संसद भवन में सदन की कार्यवाही चली। यह आज अंतिम कार्यवाही थी क्योंकि अब ओल्ड सदन से शिफ्टिंग बहुत जल्दी न्यू सदन में हो जाएगी। बहुत ही भावुक करने वाला क्षण था। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट का भाषण दिया और उसमें पूरी संसद की यात्रा को याद किया गया। तमाम सांसदों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। संसद में हो रही तमाम कार्रवाइयों, गौरव गाथाओं, संघर्षों और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि पुरानी संसद से विदा लेने का अब वक्त आ गया है और कई संदेश उन्होंने इस माध्यम से दिए। उन्होंने कहा G20 की सफलता जो है वो देश के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। उन्होंने G20 की सफलता का यहां पर जिक्र किया। इसके साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म से संसद भवन तक की निजी यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये हिंदुस्तान का, करोड़ों भारतवासियों का आशीर्वाद है कि एक प्लेटफॉर्म पर रहने वाला शख्स, वहां पर चाय बेचने वाला शख्स आज आपके सामने यहाँ पर बैठा है और देश ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संसद में बने अलग अलग रिकॉर्ड्स का भी जिक्र आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने किया और बहुत से उदाहरण उन्होंने दिए और श्रेष्ठ भारत की यहाँ पर बात की। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक सभी के योगदान को आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सामने रखा। इसके अलावा वो पत्रकारों को भी नहीं भूले। सुरक्षा कर्मी, उन सभी के योगदान की उन्होंने सराहना की और कहा कि पीढ़ियां बीत गई, लेकिन पत्रकारों से लेकर संसद में काम करने वाले हर एक स्टाफ से लेकर यहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों तक सभी ने अपना अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के ऐतिहासिक पलों को भी याद किया। अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी योगदान को नमन किया और साथ ही हरित क्रांति का जिक्र करके कैश फॉर वोट तक की चर्चा उन्होंने की। उन्होंने उन सभी महत्वपूर्ण फैसलों की बात की, उन सभी सवालों की बात की, उन सभी संघर्षों की बात की, ऐसे लम्हों की भी बात की कि ऐसा भी क्षण आया जब संसद में लोगों की आंखों में आंसू थे। अलग अलग राज्यों के गठन से लेकर संसद के योगदान को प्रधानमंत्री मोदी ने आज याद किया। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे पुरानी संसद से विदाई लेने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद भावुक हो गए। देश का नया संसद भवन अपने पहले सेशन के लिए तैयार हो चुका है। हिंदुस्तान अब नई इबारत गढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस संसद भवन का शिलान्यास किया वो कई महीनों की अथक मेहनत के बाद विशेष सत्र के लिए तैयार है। लेकिन पुराने संसद से नए संसद की यात्रा कई मायनों में खास है। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी पुरानी संसद से विदा लेते वक्त भावुक हो गए। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। पुरानी संसद में आखिरी बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार भावुक हो गए। अपने बचपन के कठिन दिनों को याद करते हुए उन्होंने लोकतंत्र की खूबियों को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाला भी संसद पहुंच गया। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है और हम सभी की ये साझा विरासत है। भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था। पुराने संसद भवन से विदा लेना पीएम मोदी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि इस संसद से उनकी वो यादें जुड़ी हैं जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो संसद में एंट्री लिए तो संसद के द्वार पर माथा टेका था
और इस बात को उन्होंने एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा, इस संसद भवन से हमारी तमाम यादें जुड़ी हुई हैं जो झकझोर देती हैं। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। ये वही संसद भवन है जिसने भारत को विश्वामित्र भारत बनाया, जहां से G20 और चंद्रयान 3 की सफलता की इबारत लिखी गई। अब जब इस भवन को छोड़कर नए संसद भवन की यात्रा शुरू हो रही है तो आने वाली पीढ़ियों को ये भवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ रहा है और अब नए संसद भवन से देश की सरकार भारत के उन्नति के फैसले लेगी, जिसकी शुरुआत हो रही है और इसके गवाह हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता है, जिनके खून पसीने की कमाई के पैसे इस भवन में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संसद का 5 दिनों का सत्र शुरू हो चुका है और उसी के साथ ही 8 बिलों को लाए जाने की बात है। 8 बिल, जिनमें से 4 पुराने हैं और 4 नए बिल हैं, जिनके बारे में सरकार ने बताया है कि कौन से बिल जो है वो इस दौरान पार्लियामेंट में लाए जाएंगे। इतना ही नहीं, एजेंडे का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि बीते 75 सालों के अंदर जो संसद की यात्रा रही, चर्चा उस पर भी की जाएगी और इस दौरान संसद के सफर की उपलब्धियों से लेकर यहाँ के अनुभव, याद, सीख, उन सब का जिक्र किया जाएगा। हालांकि जो बिल पेश होने वाले हैं उनमें कौन से बिल हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो बिल सरकार पेश करेगी उसमें मुख्य हैं अधिवक्ता संशोधन बिल, साथ ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, द पोस्ट ऑफिस बिल और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त बिल यहां पर पेश किए जाएंगे। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा और वो कौन से फैसले हैं जो इस विशेष सत्र में लिए जाने हैं? तो इन सवालों का जवाब आज हम आपको बताएंगे। 31 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी। विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक के लिए मोदी सरकार ने सभी दलों के सामने पूरे प्लान को रखा। मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में 4 विधेयक पारित करने वाली है। इन 4 में 2 बिल ऐसे हैं जो मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की बाधा पार कर चुके हैं और अब लोकसभा में पेंडिंग है। वहीं 2 विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार ने राज्यसभा में पेश तो कर दिया था, लेकिन ये मॉनसून सत्र के दौरान पारित नहीं हो पाए थे। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। मॉनसून सत्र के दौरान अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया था, लेकिन यह बिल लोकसभा में फिलहाल पेंडिंग है। मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में पेश किया था। इस बार विशेष सत्र में इस बिल को एजेंडे में शामिल किया गया है। इस बिल में सरकार को कानून की पढ़ाई और प्रशासन में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के अधिकार का प्रावधान है। साथ ही आजादी के पहले के अधिनियमों और अप्रचलित कानून खत्म करने, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का भी प्रावधान है। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023
या द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 का उद्देश्य समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद डिजिटल मीडिया भी निगरानी के दायरे में आ जाएगा। इस बिल को मॉनसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। अगला है डाकघर विधेयक 2023। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में डाकघर विधेयक 2023 पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। विधेयक पास होने के बाद डाकघर के पास विशिष्ट डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा। साथ ही अधिकारियों के पास इमरजेंसी कंडीशन में शिपमेंट खोलने और रोकने का अधिकार भी होगा। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त सेवा शर्त बिल। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सरकार ने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विधेयक पेश किया था, जिसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर सबसे बड़े दल के नेता भी इस समिति में होंगे। प्रधानमंत्री का यह अधिकार होगा कि वो कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री को समिति का सदस्य नामित कर सकेंगे, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इन तमाम बिलों को पास कराने के इरादे से इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। साथ ही सरकार की मंशा है कि पुराने भवन की जगह सदन की कार्यवाही को नए भवन में चलाया जाए और इसलिए गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त देखकर संसद को शिफ्ट किया जा सके। इस विशेष सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी सदन में प्राइवेट बिल पेश नहीं होगा। तो संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है और उसके साथ शुरू हो चुकी है सियासत भी, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि सरकार इस विशेष सत्र में कोई सरप्राइज दे सकती है। हालांकि इस विशेष सत्र में 4 बिल पेश होने वाले हैं और जिसके लिए बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। वहीं सरकार ने सभी मंत्रियों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। इसके साथ ही विपक्ष भी विशेष सत्र में हो रही इस चर्चा में हिस्सा लेगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से महिला आरक्षण बिल की जो मांग है वो कर दी गई है। साथ ही चुनाव आयुक्त नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इस विशेष सत्र पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है। पुराने संसद भवन से विदाई और नए संसद भवन में श्री गणेश उस सत्र से होने जा रहा है जिस पर सियासी महाभारत छिड़ा है। मोदी सरकार ने पहले सत्र का एजेंडा नहीं बताया और जब कुछ दिन पहले एजेंडा क्लियर हुआ तो विपक्ष ने नई चाल चल दी और मुद्दा महिला आरक्षण बिल का उठा दिया, जिस पर नए संसद में रण छिड़ने वाला है। सर, आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। हालांकि केंद्र सरकार एजेंडे में शामिल उन 4 बिलों के साथ ही महिला आरक्षण बिल भी ला सकती है, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, क्योंकि एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्षी गठबंधन समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई, जिसे पास कराने को लेकर न सिर्फ इंडिया नेताओं ने हामी भरी, बल्कि एनडीए नेता भी इसके समर्थन में नजर आए। दरअसल करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर चर्चा में है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था। लेकिन कुछ नेताओं ने महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि ये विधेयक रद्द हो गया क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका था। लेकिन एक बार फिर महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है और केंद्र सरकार भी इसके समर्थन में है, यानी विशेष सत्र के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने पूरी तैयारी भी की है। आज आखिरी बार पुरानी संसद में काम चला और कल यानी 19 सितंबर से सत्र नई संसद में चलेगा। नया संसद भवन से भी
नई यादें जुड़ेंगी कि एक ऐसा भवन जो कि आने वाली शताब्दी में, आने वाले वर्षों में भारत की सेवा करेगा और बहुत लोग हमारे बाद भी आएंगे, हमारे से पहले भी बहुत लोग आए हैं। तो जब तक जीवन रहेगा ये सब यादें संजो के रखेंगे। नए पार्लियामेंट का भी एक बड़ा उसका इम्पोर्टेंस भी है, जो चेंजेस टेक्नोलॉजी में, नया नया टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है और आने वाले दिन में इसका अवसर भी बढ़े वाला है। जितने भी करो पुराने पार्लियामेंट में नया टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ सकते हैं और स्टाफ भी बढ़ गया, एक्टिविटी भी बढ़ रहे और नया नया एक्टिविटी भी लेना पड़ेगा आने वाले दिन में। हालांकि विपक्ष को अब भी लगता है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में कुछ सरप्राइज दे सकती है, जैसे कहीं चुनाव जल्द तो नहीं होने वाले हैं, एक देश एक चुनाव का मुद्दा तो नहीं उठ जाएगा, एक देश एक कानून पर बिल तो नहीं लाया जाएगा, या फिर इंडिया कहीं भारत ना हो जाए। इन उधेड़-बुन में अब भी विपक्षी खेमा है, यानी विशेष सत्र पर जहां सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सांसदों को 5 दिन संसद में मौजूद रहने को कहा है। तो क्या इस सत्र में मोदी सरकार एक देश एक कानून जैसे मुद्दों पर विपक्ष को चौंकाएगी या फिर इस सत्र में नए संसद की रस्म ही अदा की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।